सरवर साहब, सर फरमाइएगा, ये जो मामलात हैं जेल भरो तहरीक के, इससे पहले हमने देखा खान साहब कह रहे हैं ये तीसरा मज़ामती दौर का जो तीसरा फेज है वो शुरू हो चुका हुआ है। जो पहले दो फेजेस का हाल है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को वो भी बता दीजिएगा, उससे खान साहब क्या हासिल कर पाए हैं, और जो जेल भरो तहरीक की स्टेटमेंट, ऐलान और डेट्स की बात की जा रही है, ये खान साहब की फ्रस्ट्रेशन का निशानी है या फिर खान साहब के पास कोई स्ट्रेटजी है? देखें यासर, अभी तक उनका हर स्टेप जो है और हर जो उनका इकदाम है, जब से उनको वज़ीर-ए-आज़म के तौर से उतारा गया है, वो जीरो है, 0+0+0। उस वक्त उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? 0, यानी कि राजा रियाज वहां पे लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन गया। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा मैं धरना दूंगा, और धरनों का अंजाम क्या निकला? 0। रावलपिंडी में जो आखिरी जलसा था जिसके नतीजे में वो कहते थे मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूंगा, वहां जाके इनके पास से निकली पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इस्तीफे, उनका नतीजा क्या निकला? 0। अभी वो असेंबलियों की नए इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। और अब क्या है, अब वो समझते हैं कि जैसे फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया था और इसके अलावा और दूसरे लोगों को, और उनको अपनी गिरफ्तारी का खतरा है, तो उन्होंने अपने सियासी कारकुनों को एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये जो गिरफ्तारियों का मामला लेकर सामने आए हैं। तो इसका नतीजा भी 0 निकलेगा। आप देखिए कि जब लीडरशिप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है और जब उनको लीड करने वाला कोई बंदा नहीं होगा, तो वो ये कारकुन जो है वो आएंगे, सड़कों पे बैठेंगे, पुलिस इनको डंडे मारेगी, वापस चले जाएंगे। इसका अंजाम ड्रॉप सीन तो हमें पता है क्या है। लेकिन यहाँ जो बहस चल रही थी ना आपके यहाँ कि ये इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं और ये किस तरह के लीडर हैं और उनके फॉलोअर्स क्या हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान जो है ना, ये एक बाई प्रोडक्ट है वो उस सारी सियासत की जो हमने पिछले 30-35 साल में इस मुल्क में एक प्रोसेस चलाया था, एक एंटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी बनाया गया था यहाँ पे। और नसीम हिजाजी के नावल जो थे वो यहाँ का पॉपुलर नैरेटिव था और है, और वो नैरेटिव जो था उसका एक मसनूई किरदार समझने उन नावलों से निकल के जो इमरान खान साहब वो सामने आए हैं। और ये जो इमरान खान साहब की सारी कहानी है वो फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अमली तौर पे उनकी जो जिद्दोजहद है सियासत के अंदर, वो आप देख लें, वो हर जगह पे उनका नतीजा जो सिफर है, नाकामी है, सवाए इसके कि उनको कोई नस्ब कर दे, एस्टेब्लिशमेंट उनको ले आए, कोई गुलाम वो डोगर आ जाए जो कि उनको गिरफ्तारी से बचा ले, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, कुछ दूसरे कर्म फरमाओं के जरिए पहले भी फैज़याब हुए, अभी तक वो फैज़याब हो रहे हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी नसीम हिजाजी के नावल पढ़ने वाले लोग हैं। उनके अंदर वो जो तफक्कुर होता है, जो एक चीजों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की एक वुसअत होती है, एक वुसअत एक नजर होती है, वो लैक करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अल्टीमेटली ये एक डिसोल्यूशन की तरफ जाएगी जमात भी और इमरान खान की सियासत भी। मैं नहीं समझ सकता कि प्रैक्टिकल जो जब एस्टैब्लिशमेंट का हाथ उनके पीछे से हट जाएगा तो वो धीरे धीरे अपनी सारी ये जो मसनूई पॉपुलैरिटी है और जो एक फिक्शन एक क्रिएट की गई थी, साहब आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हट जाएगा, तो ये तो आप माजी की बात नहीं कर रहे, लगेगा उसके नतीजे में काफी सफरिंग भी उसका। हाँ, ये माजी की बात भी कर रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जिस तरीके से तश्कील हुई है, इनका वाइंड अप भी उसी तरीके से होगा। और देखें अब आने वाले हालात जो है ना वो बड़े चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान जो है उसने सरवाइव करना है अपने पोटेंशियल पे, और इसी तरह जो सियासी जमातों को भी सरवाइव करना पड़ेगा, वो अपने जाती पोटेंशियल पे, अपनी कारकर्दगी पे आपको वो जो झूठे बयानिए और जाली जो आप कहानियां घर के लोगों को सुनाते रहे, अल्टीमेटली ये एक्सपोज होने का वक्त आ चुका है, आ रहा है। जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि जगह जगह ये एक्सपोज हुए हैं, और अल्टीमेटली
इनका जो वोटर है उसको भी समझ आ जाएगी कि हम, और वो सपोर्टर जो है उसको भी समझ आ जाएगी कि हम जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए ये हमें कहीं लेकर नहीं जाने वाला। सही है, आपका पॉइंट आ गया जी। और आपने कहा कि इल्यूजन डिसइल्यूजन का शिकार है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, हकीकत पसंद